तो दोस्तों, जिसका इंतजार पिछले 15 सालों से किया जा रहा था, कुछ ही समय पहले उसका इंतजार खत्म कर दिया है मिस्टर पीएम मोदी ने। और कहीं ना कहीं जो हमारा दुश्मन देश है तुर्की, उसे हमें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत है कि जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगती तब तक हम कोई काम करने के लिए तैयार होते ही नहीं है। अब से कुछ ही टाइम पहले तुर्की ने जब ऐलान किया कि वो अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ा चुका है, उसे जल्दी अपनी सेना में शामिल भी कर लेगा और उसके बाद वो वह पाकिस्तान को भी देगा। और उसके बाद चीन ने भी कहा कि हमने अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-31 तैयार कर लिया है और उसे हम पाकिस्तान को भी देंगे। तब जाके भारत के अंदर भगदड़ मची कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब जाके भारतीय सरकार ने जबरदस्त तरीके से अपना रिटेंशन दिया और भारत सरकार ने तय किया कि हमें एमका को लाना ही होगा, उसके बिना हमारा सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब से मात्र कुछ ही समय पहले आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हमारे केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान एमका को परमिशन दे दी है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है, आप सोच भी नहीं सकते कि इसका असर क्या होगा। और सोचने वाली बात ये है कि इस अप्रूवल का इंतजार पिछले 2.5 से 3 सालों से हो रहा था और इसे अप्रूवल नहीं दी जा रही थी। अब इसके अप्रूवल आने से होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एमका के सारी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, इसके पार्ट भी बन चुके हैं और इसका जो इंजन है उसकी जुगाड़ भी हो चुकी है। हम अमेरिका का इंजन इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसे बनाने में जरूरत थी तो बस अप्रूवल की, क्योंकि अप्रूवल मिलने के बाद ही DRDO और ADO को फंड मिलते, यानी कि 15,000 करोड़ जो मिलने थे वो अप्रूवल के बाद ही मिलते। अब अप्रूवल मिल चुका है तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे से वो जो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई है उस टेक्नोलॉजी को असेंबल करेंगे, यानी कि आपस में जोड़ेंगे और पहला एमका तैयार करके उसे उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अब से 2 हफ्ते पहले तुर्की ने अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान को तैयार कर उड़ा लिया था, ठीक वैसे ही अब भारत अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका तैयार करेगा, इसे उड़ाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी का टेस्ट करेगा और इसकी सारी टेक्नोलॉजी को बहुत बारीकी से जांच किया जाएगा। इसके बाद अगर सब सही होगा तो इसका एक मास प्रोडक्शन भी किया जाएगा। इसके बाद इसे बनाकर हम इसे भारतीय सेना में शामिल करवा देंगे। और अभी तक ये सब क्यों रुका हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल की वजह से, क्योंकि इनको अप्रूवल ही नहीं मिल रहा था। और भगवान जाने कि ऐसा क्यों हो रहा था। और सब लोग आज भगवान का शुक्रिया मनाइए कि आज अप्रूवल मिल चुका है, क्योंकि बात तो ये हो रही थी कि इस साल चुनाव के बाद दिसंबर के महीने में अप्रूवल दी जा सकती है, वो भी फाइनल नहीं थी। उस टाइम पर भी 50-50% के चांस थे, लेकिन वो तो तुर्की और चाइना की वजह से ऐसा हो पा रहा है। तुर्की ने अपना कान लड़ाकू विमान उड़ाकर दिखा दिया, जिसकी वजह से भारत में हड़कंप मचा। तब जाकर भारत सरकार के हाथ पैर फूले और तब जाकर अप्रूवल मिला है। और सबसे मजे की बात तो ये है आपके लिए कि एमका पर हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन मजे की खबरें निकलकर सामने आने वाली हैं। और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसकी खबर आपको कंटिन्यू देने वाला हूँ। एमका के डेवलपमेंट पर होने वाली सारी खबरें, छोटी से लेकर बड़ी, सारी की सारी खबरें आपको यहाँ मिलेंगी। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।